देखिए, आज मैंने फिर एक मुद्दा उठाया है और वो मुद्दा है जाति व्यवस्था। भारत में जाति व्यवस्था है या नहीं? बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि जाति व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो मेट्रो सिटीज़ से बिलोंग करते हैं। उनको ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि भारत में जाति व्यवस्था है या नहीं। मैं खुद मेट्रो सिटी में रहता हूँ, यहाँ लोगों के साथ रहता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, जाति व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। देश आज़ाद होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद चीज़ें समाप्त हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 में ये गिवन है, अनटचेबिलिटी, एबॉलिश एंड डिस्क्रिमिनेशन। बट एवरीथिंग इज़ हैपन। हर चीज़ होते हुए भी कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में तो ऐसा नहीं है। आप जो इंसान रहते हैं, वो बिलोंग करते हैं, उनको पता है कि मेट्रो सिटीज़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन गांव देहात में यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, ऐसे अन्य राज्यों में गांव देहातों में इतनी प्रैक्टिस की जाती है जाति व्यवस्था के नाम पर कि हद से ज़्यादा। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये चीज़ें आपके सामने आती हैं कि वहाँ पर रेप हुआ, मर्डर हुआ, एट्रोसिटीज़ हुई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन ये सिर्फ आपने मीडिया के द्वारा देखा, सोशल मीडिया के द्वारा देखा, आपको चीज़ें पता चली। लेकिन उनका क्या, जो चीज़ें सोशल मीडिया के द्वारा या मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा आपके सामने नहीं आ पाती, हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो गांव देहातों में हो रही हैं जिनसे हम अवेयर नहीं हैं। अवेयर कैसे होंगे? मैं पूरा भारत मैंने नहीं देखा, पूरे भारत में घूमा नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जानी हैं, समझी हैं उनके एरियाज़ के बारे में। और मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैंने चीज़ें देखी हैं, वहाँ की प्रैक्टिस होती है वहाँ पर। इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया कि 75 साल के बाद भी अभी तक भारत में ये प्रैक्टिस हो रही है। अनटचेबिलिटी तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन गांव देहातों में है, लेकिन लोगों को नहीं पता। डिस्क्रिमिनेशन पहले भी थी, अब भी है, और मेट्रो सिटीज़ में भी आपको एहसास तक नहीं होगा और आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। मैं किसी एक पक्ष के बारे में नहीं कहूँ कि लोग अगर सोचेंगे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, मेरी जो आने वाली वीडियो हैं वो अन्य तबके के ऊपर भी आएंगे, लेकिन अभी इस तबके की बात हो रही है, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इनके मुद्दे को उठाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार इन लोगों के क्या है, पढ़े लिखे होते नहीं हैं, इनके पास बहुत से लोगों के मैंने ये सुना है कि शेड्यूल कास्ट जो होते हैं पढ़े लिखे होते नहीं, इनका क्या है। लेकिन यार उनका इतिहास तो जानो, उनका बैकग्राउंड तो जानो, उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई। 75 साल में सारी चीज़ें पूर्ण रूप से ठीक ठाक नहीं हो सकती। जिस इंसान की, जहाँ पर यूपी में, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी की बात बताऊँ कि 7,500 रुपये वहाँ की सैलरी है। 7,500 रुपये में बिजली का बिल होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे की स्कूल की फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ीस होती है, और राशन होता है। क्या क्या करेंगे? फिर अगर आप मेट्रो सिटीज़ में आते हो या कहीं और जाते हो तो लोग बोलते हैं कि इस शेड्यूल कास्ट के लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं होते, इनका रिप्रेजेंटेशन आगे तक नहीं है। कैसे होगा रिप्रेजेंटेशन? कैसे होगा जब सुख सुविधाएं मुहैया ही नहीं कराई जाएंगी? ये कर्तव्य किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, राज्य का कर्तव्य है। देखिए, मैं यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ में रहता हूँ, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में भी लोग की मानसिकता वही है। जो मानसिकता 75 साल पहले थी ना, वही मानसिकता अभी भी 75 साल बाद ही है, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन बातों बातों में वो लोग यही चीज़ें जाहिर कर देंगे जो वो पहले थी, कि ये लोग पीछे रहते हैं, ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते। भाई, उनका रीज़न तो जानो कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। आपने कभी जाना, आपने कभी कोशिश करी, आपने कभी इतिहास जाना या उनसे पूछा कभी? लेकिन नहीं, उनको सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है कि ये लोग यही काम करते थे, यही काम कर रहे हैं, आगे भी यही काम करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने स्ट्रगल किया है और जो आगे अच्छी पोस्ट पर हैं। नहीं, वो दिखाई नहीं देगा, उनको वो दिखाई देगा जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो उनकी नज़रों में कैसा है, डर्ट, बिल्कुल गंदा काम। लेकिन क्या ऐसा है कि ये डर्टी, जो हमारे भाषा में, हमारे मेट्रो सिटीज़ में, पूरे भारत में बोला जाता है कि ये लोग गंदा काम करते हैं, जो SC ST होते हैं, जो, ठीक है। हर देश में, हर देश के हर सिटीज़ में, हर विलेज में
क्लीनिंग का काम होता है या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हर सिटीज़ में होता है। इंडिया के हर देश में, हर सिटी में, हर शहर में, हमारे भारत में मॉल में, हॉल में, हॉस्पिटल में, रोड पे, सड़कों पे, हर जगह होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? नो वैल्यू, इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं देता, हर कोई हीन भावना से उनको देखता है। क्यों? जापान में क्लीनिंग करने वाले को हेल्थ इंजीनियर का दर्जा है, लेकिन हमारे यहाँ पर भारत तो भारत है। भारत बुरा नहीं है, भारत के लोगों की सोच गंदी है, जो 75 साल पहले भी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान की सोच गलत है, सोच अच्छी है, बहुत से लोगों की सोच अच्छी, लेकिन हर इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। मेरा मुद्दा ये है। और मैं फिर से उसी बात पर आता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है। भाई उनका इतिहास तो जानो। और अभी भी कंडीशन यूपी में इतनी ख़राब है। मैं यूपी की बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यूपी के बारे में जाना है, पढ़ा है, समझा है। राजस्थान के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी ले रहा हूँ, बिहार के बारे में ले रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा बात मैं यूपी की करना चाहूँगा। यूपी में 7,500 रुपये मिलते हैं हर मंथली एक क्लीनिंग करने वाले को। तो कहाँ से बच्चा पढ़ेगा, कहाँ से उनकी ग्रोथ करेगा? अगर वो बाय द वे अगर वो दिल्ली में मेट्रो सिटीज़ में भी आता है तो फिर उसको सुख सुविधाएं, रिसोर्सेज कहाँ से अवेलेबल हैं? फिर वहाँ पे उसको फेस करना पड़ता है कि यार तुम लोग तो ये हो, तुम लोग के पास तो, तुम लोग तो यार ठीक से काम नहीं करते हो, तुम लोग तो पीछे रह गए। लेकिन अगर वो बच्चे का अगर आगे बढ़ने के लिए सोचता है, अगर कहीं एजुकेशन लेता है, तो फिर एजुकेशन का जो लेवल है वो यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ में वही हाई लेवल का है। हाई लेवल की फ़ीस होती है, हाई लेवल का सब कुछ होता है। और वो स्टार्टिंग से ही हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है, हिंदी मीडियम, एवरीथिंग इज़ हिंदी मीडियम। उसके माँ बाप अनएजुकेटेड, इलिटरेट फैमिली से बिलोंग किया हुआ यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ में आता है, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करता है, फिर एग्ज़ाम में बैठता है। लेकिन उसका सामना किन लोगों से होता है? जो वेल एजुकेटेड होते हैं, जिनकी फैमिली से सारे रिसोर्सेज बाय बर्थ प्राप्त होते हैं, जिनके माता पिता एजुकेटेड होते हैं, अच्छी पोस्ट पर होते हैं, सारी चीज़ें सुख सुविधाएं मुहैया होती हैं। उसका सामना उन लोगों से होता है, तो वो कहाँ से सक्सेस होगा, कहाँ से सफल करेगा? एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन लोगों को लगा पास नहीं हुआ, क्या हुआ? रीज़न नहीं जाना क्यों नहीं हुआ, रीज़न पे तो जानो, रीज़न पे तो फोकस करो। मैं बहुत से ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि ये लोग ऐसे वैसे तैसे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ बात दलित की ही कर रहा हूँ, लेकिन आने वाली वीडियो में ऐसा नहीं है कि सारी बातें दलित के ऊपर ही, SC ST के ऊपर ही होंगी। जिन आने वाली वीडियोज़ में पूरे भारत में जिनके साथ अन्याय, अपराध या अन्य प्रैक्टिस हुई है, मैं सभी के मुद्दों को अपने YouTube के माध्यम से उठाऊंगा। क्योंकि और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और यही मुद्दा मैंने चुना है कि मैं भी इसी काम को आगे बढ़ाऊंगा। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि हमने पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, हाँ भाई अच्छी जॉब मिल गई, ये काफ़ी है। दिस इज़ नॉट इनफ, ओके। जब तक हम समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते अपने माध्यम द्वारा, तो फिर बेकार है। चलो इस तरह की वीडियो आती रहेंगी, समझो।